चालाक गुरु गुरु शकुनी महाराज अपने नए चेले भोलू को अपने घर से अपने आश्रम लेकर आ रहे थे। रात हो चुकी थी और जंगल का मामला था। जंगली जानवर और डाकू के डर से गुरु शकुनी महाराज ने अपने चेले से बोला, कोई घर दिखाई दे तो बताना, आज रात विश्राम करके कल सुबह आश्रम के लिए निकलेंगे। चेला बोला, गुरुजी, आश्रम तो बस आने ही वाला है, कुछ देर और चलेंगे तो आश्रम आ जाएगा। गुरु शकुनी बोले, जैसा बोलता हूँ वैसा करो। बेचारा चेला करता भी क्या, गुरु की बात तो माननी ही थी। कुछ दूर चलने के बाद 3-4 घर दिखाई दिया। गुरु अपने चेले के साथ एक घर की तरफ बढ़े। चेले ने घर का दरवाज़ा सामने से जाकर खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला। गुरु ने घर के मालिक से बोला, मैं गुरु शकुनी महाराज हूँ और मुझे अपने आश्रम जाना है। रात बहुत हो गई है और घना जंगल भी है। क्या मैं आज तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? मैं सुबह चला जाऊँगा। घर मालिक ने गुरु का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और रात बिताने के लिए हाँ बोल दी। गुरु शकुनी अपने चेले के साथ घर के अंदर आ गया। उन्होंने ठीक से घर को देखा, लेकिन घर में ज़्यादा कुछ था नहीं। तब गुरु शकुनी ने घर के मालिक से पूछा, तुम्हारा घर तो खाली पड़ा है, तुम क्या काम करते हो? घर मालिक बोला, वैसे तो मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए थे, पर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। खेती के ज़मीन है, पर वहाँ कुछ समय से खेती नहीं हुई, इसलिए बंजर हो गई है। अब एक भैंस बची है, वही मेरा आखिरी सहारा है। भैंस का दूध कोई लेने आया करता है तो दे देता हूँ और किसी तरह मेरा गुजारा हो जाता है। घर के मालिक के बात सुनकर गुरु शकुनी सोने चले गए, लेकिन सुबह होने से पहले ही उठ गए वे और अपने चेले के साथ उस भैंस को देखने चले गए जो इस घर की मालिक की आखिरी उम्मीद थी। भैंस बहुत अच्छी थी। गुरु शकुनी ने अपने चेले से बोला, इसके भैंस को हम आश्रम लेके चलते हैं। भोलू ने गुरु से बोला, आप कैसे गुरु हो? जिस इंसान ने हमें रात में अपने घर में रुकने की जगह दी, उसी की भैंस चोरी करना ठीक होगा? गुरु शकुनी ने बोला, जैसी मैं बोलता हूँ तुम वैसा करो। क्या ठीक है क्या नहीं ये मैं जानता हूँ। चेले को गुरु की बात ठीक नहीं लगी, पर कर भी क्या सकता था। भोलू ने भैंस खोली और गुरु के पीछे पीछे चल पड़ा। गुरु के इस काम से भोलू दुखी था। उसको अपने गुरु से ऐसी उम्मीद नहीं थी। समय गुजरता गया और भोलू बड़ा हो गया, लेकिन भोलू भैंस चोरी वाली बात भूल नहीं पाया। गुरु की मृत्यु के बाद भोलू ने उस आदमी से मिल के क्षमा मांगने का निश्चय किया जिसके भैंस इसका गुरु चुरा लाया था, और अगले दिन भोलू उस आदमी से मिलने उसके गांव चला गया। जिस छोटे से घर में गुरु चेले ने रात गुजारी थी, वहाँ पे एक आलीशान घर देखकर चेला आश्चर्य हो गया। भोलू उस आदमी से मिला और परिचय दिया और सालों पहले उसकी भैंस की चोरी के लिए अपने गुरु शकुनी के तरफ से माफ़ी मांगी। भोलू की बात सुनकर उस आदमी ने भोलू से बोला कि मुझे दुख है कि आप अपने गुरु को समझ नहीं पाए। आपके गुरु ने वे भैंस चोरी के लिए नहीं चुराई, वो यहाँ से भैंस लेके गए। मेरे माता पिता का जो कुछ भी था वो तो सब मैंने ख़त्म कर दिया था। एक भैंस के सहारे कब तक जी सकता था। मेरी भैंस के न होने पर मुझे मजबूरन खेती करना पड़ा।
जब पहली बार मेरी मेहनत से खेत में अनाज उगा, उसको देखकर और अधिक परिश्रम करने की इच्छा हुई। धीरे धीरे सारी बंजर पड़ी जमीन पे फसल लहराने लगी और देखते ही देखते मैं गांव का सबसे धनी बन गया। आज मैं जो कुछ हूँ आपके गुरु शकुनी महाराज के कारण। भोला ये सब सुनकर आश्रम के लिए चल पड़ा। भोलू को अपने शकुनी महाराज के ऊपर गर्व था। अगर ये स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।